और मैं बिल्कुल दिल्ली से रॉ उठ के गया था। 3,500 की नौकरी मैं दिल्ली में तब करता था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में। लेकिन वो 3,500 की नौकरी ने मुझे जिंदगी सिखाई, जीवन का संयम सिखाया, जीवन में अनुशासन सिखाया। तो बहुत ज़्यादा परिचय देवे की आवश्यकता नहीं है, काहे के इतना परिचय हम सबके बीच है कि जब हम बच्चा आते, बहुत हमें लगा बहुत ही छोटे हुई हैं, तो उस समय चाइना गेट में जगीरा डाकू को देख के हर को डरा जात तो। और लोग जो है जब उम्र बढ़त तो उनको जो चेहरा हाव भाव फिल्मी दुनिया में और कमज़ोर हो, लेकिन भैया को जो है जगीरा डाकू से लेके वसूली भाई तक चेहरा और बेहतर ही होत गो, खूबसूरत होत गो। वो जगीरा में तो असली में क्या था ना कि बदसूरत बनना पड़ा था, तबे भी हम दिखाते ऐसे ही थे। लेकिन अब वो चरित्र वैसा था कि, और जब आम जीवन में भी हम थोड़े सॉफ्ट हैं, हमें थोड़ी सी हिंसा, थोड़ी से जोर से बोलना, किसी की साथ बदतमीजी से बात करना हमें बचपन से ही पसंद नहीं है। लेकिन जगीरा को बचपन से पसंद था बदतमीजी करना और लोगों को मारना। तो हमें उसके लिए बड़ा भरसक प्रयास करना पड़ा, वजन बढ़ाना पड़ा। 104 केजी के तब हम थे, बाल दाढ़ी बढ़ाने पड़े, और हमें अपने व्यवहार में बहुत परिवर्तन करना पड़ा। और एक तरीके से वो अभ्यास था कि दुष्टतापूर्वक कैसे सोचा जा सकता है। और आप लोग विश्वास माने ना माने, ये वस्तुतः मनोविज्ञान का खेल है कि आप जैसा भी आप सोचते हैं वैसा परिलक्षित होने लगता है। और मुझे नहीं पता था कि जगीरा की वॉक कहाँ से आएगी, जगीरा हॉर्स राइडिंग कैसे करेगा। लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ के अपने घोड़े को चना जब खिलाना शुरू करता था, तो मैं रॉकी के कान में हमेशा कहता था, यार गुरु पटक न दियो। और अब रॉकी हमारे बीच में नहीं है, वो बिल्कुल मित्रवत हमसे हो गया था 2.5 साल की शूटिंग में। तो अचानक जब हम रॉकी पे राइडिंग कर रहे थे और हमारा एक रेन में से पैर निकला और मैं ऐसे था फुल गैलप में, और तब भी हमारे दिमाग में एक विचार आया कि जगीरा टेढ़ा चलेगा। और तब वो उसकी वॉक ये वाली डेवलप हुई थी, ही वॉक लाइक दैट। तो सरस्वती माता की कृपा है कि आप यदि संवेद से उस विषय में सोचते हैं जिस विषय में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो अभिनय हो, चाहे संगीत हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, या इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, या फिर वकालत हो, मतलब जितने भी प्रोफेशंस हैं, यदि आप संवेद से उसमें जुड़ते हैं तो ईश्वर उसमें आपको एक चेतना देता है कि ऐसे भी किया जा सकता है। और वही परिणाम था। और दूसरा, मैं मानता हूं कि हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड गुरु कहूँगा उनको, फिल्मी दुनिया का पदार्पण उन्होंने हमारा कराया, आदरणीय राजकुमार संतोषी जी, और जितने भी निष्णांत अभिनेता मेरे समक्ष थे, वे भारतीय सिनेमा, विश्व जगत सिनेमा के निष्णांत स्तंभ रहे हैं। यदि उनके सामने तथाकथित सितारे होते तो शायद मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्योंकि उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, एक बच्चे की तरह रखा। और मैं बिल्कुल दिल्ली से रॉ उठ के गया था। 3,500 की नौकरी मैं दिल्ली में तब करता था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में। लेकिन वो 3,500 की नौकरी ने मुझे जिंदगी सिखाई, जीवन का संयम सिखाया, जीवन में अनुशासन सिखाया, जीवन में सपने देखना सिखाया, और जीवन में मुझे ये सिखाया कि अपने सपने की खूबसूरती पे यकीन रखना मुन्ना, ये कभी ध्वस्त नहीं हो सकते। समय लगता है, और इस बात के लिए भी मैं हमेशा तैयार रहता हूं कि हमेशा समय ऐसे नहीं चलने वाला है। मैं अभी भी कई बार अभ्यास करता हूं कि मैं सड़क पे चला जा रहा हूं और मुझे कोई नहीं पहचान रहा है, इसका भी अभ्यस्त मुझे रहना पड़ेगा। तो एक अभिनेता की यात्रा है।